प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ जो कि स्पर्श की पुस्तक में है, डायरी का एक पन्ना, 26 जनवरी 1931 सीताराम से कसरिया के द्वारा रचित है। यह पाठ हमें यह बताता है कि जनता की भावनाएं जब उद्वेलित होती हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस जिस उत्साह से मनाया तथा अंग्रेज़ी सरकार ने उन पर कैसे कैसे जुल्म किए, यह पाठ उसका आंखों देखा वर्णन है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने विद्यार्थियों को इस तथ्य से परिचित कराया है कि यह एक संगठित समाज यदि कृत संकल्प अर्थात कि उन्होंने कभी भी कोई संकल्प कर लिया हो तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जो वह ना कर सके। एकता की शक्ति से समाज हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। डायरी का एक पन्ना इस पाठ के अंतर्गत ये बताया है कि अत्यधिक खुशी एवं उल्लास का यह दिन है। अंग्रेज़ी शासन की सख्ती के बावजूद भी स्वतंत्रता दिवस का ऐलान किया गया, आयोजन किया गया। मकानों को अच्छी प्रकार से सजाया गया, राष्ट्रीय ध्वज भी लहरा रहा था उनके ऊपर। मॉन्यूमेंट, पार्कों तथा मैदानों में पुलिस तैनात थी, लेकिन फिर भी भारतीयों ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। अविनाश बाबू को झंडा गाड़ते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। युद्ध मंत्री हरीशचंद्र सिंह झंडा फहराने तारासुंदरी पार्क में नहीं जा सके क्योंकि वहां भयंकर मारपीट हुई और कई लोग घायल हो गए। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों को झंडोत्सव संपन्न सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का पूरा भार पूर्णोदास पर था। इस प्रकार से इसमें खुला चैलेंज, ओपन लड़ाई, 4:24 पर सुभाष बाबू का जुलूस, उसके अलावा पुलिस जुलूस को रोकने में असफल रही। क्षितिज चटर्जी का सिर का फटना, स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट पर चढ़कर झंडा फहराना, स्वतंत्रता की घोषणा को पढ़ना, सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेजना, स्त्रियों के जुलूस का नेतृत्व कर रही विमल प्रतिभा को बहु बाजार मोड़ पर रोकना, कई लोगों को पकड़ा गया और लॉकअप भेज दिया गया और वृजलाल गोयन का झंडा लेकर दौड़े लेकिन वो गिर गए। एक घुड़सवार ने उन्हें लाठी मारी। वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल लाल बाजार में गिरफ्तार हुए। इस प्रकार कई घायल लोग, कई गिरफ्तार, परंतु अभूतपूर्व खुशी तथा उल्लास में कोई कमी नहीं रही। इस फ्लोक चार्ट के द्वारा आप इस पाठ को समझने का प्रयास कीजिए और अच्छी प्रकार से पाठ को पढ़िए ताकि कहीं से भी कुछ है पूछा जाए तो उसका उत्तर आपको तुरंत मिल जाए, जो कि केवल पाठ को पढ़ने पर ही संभव हो पाएगा। आशा है आपको यह समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।